जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि जलंधर देवताओं से युद्ध करने के लिए घर से निकल पड़ा है और इस समय देवता मेरु पर्वत की गुफाओं में छिपे हुए थे। तो इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जब देवताओं ने इस बात को जाना कि अब जलंधर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो सब देवता मिलकर श्री हरि विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करने लगे हैं। सब देवताओं ने कहा है कि हे ऋषिकेश, हे महाभाहो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयभदी में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप रूप, आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञवराह स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे श्री हरि विष्णु जी, आपको बारंबार नमस्कार है। क्षत्रियों के शत्रु का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा रानी के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले श्री कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है और पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं, आप उसके वध का कोई उपाय कीजिए। आज सब देवताओं के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्यराज जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु भगवान जी अनुग्रह पूर्वक सहसा ही उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हुए हैं। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति परमेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान जी को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने ये वचन कहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी हैं कि हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूँ, तो हे दया के सागर, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। किंतु भगवान रुद्र से उसके उत्पन्न होने तथा ब्रह्मा जी को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर दैत्य का वध नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी से ऐसे वचन कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी शंख, चक्र, गदा तथा तलवार धारण करके गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर आज जलंधर दैत्य से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। उस समय जलंधर दैत्य ने जब श्री हरि विष्णु भगवान जी को और सब देवताओं को देखा, दैत्यों से कहने लगा है कि हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्र आदि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। जब जलंधर ने दैत्यों को इस प्रकार से आज्ञा दी,
तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुरंगिनी सेना साथ लेकर आज देवताओं से युद्ध करने लगे हैं। और उधर दूसरी ओर श्री हरि विष्णु भगवान जी जलंधर दैत्य से युद्ध करने के लिए आ गए हैं। अपने भक्तों को अभय देने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने के कारण आज अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। हे राजन, समस्त युद्धों में भी शारद शंख, खड्ग, गदा और शारंग धनुष धारण किए कठोर अस्त्रों से युक्त तथा अत्यंत कुपित उन महावीर विष्णु भगवान जी ने शारंग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की है। उसके महान नाद से त्रिलोकी व्याप्त हो गई है। क्रोध में भरे हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी ने धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा करोड़ों दैत्यों के सिर काट डाले। उसी समय जलंधर अत्याधिक क्रोध करके श्री हरि विष्णु भगवान जी से युद्ध करने के लिए आया है। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया, जिसे सुनने वालों के कान विदीर्ण हो गए। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी और जलंधर में युद्ध होने लगा है। फड़कते हुए होठों वाले उस जलंधर ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया है। उसके बाद दैत्यनाशक श्री हरि विष्णु भगवान जी ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और शारंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे बेध दिया है। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण तथा भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली दैत्य ने उनके बाण को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु भगवान जी की छाती पर पुनः प्रहार किया है। आज उन दोनों महावीरों का बाहुयुद्ध होने लगा है। हे राजन, इस प्रकार उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके श्री हरि विष्णु भगवान जी विस्मित हुए हैं। प्रसन्न होकर जलंधर से कहने लगे हैं कि मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम कोई भी वर मांग लो, नहीं देने वाला वरदान भी मैं तुमको अवश्य दे दूंगा। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर जलंधर दैत्य कहने लगा है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वांतरयामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर पर रहो। आज जलंधर दैत्य के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि ऐसा ही होगा। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी सभी देवताओं और महालक्ष्मी जी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे हैं। वह जलंधर दैत्य देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त करके हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देवताओं, गंधर्वों और सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित करके शेष आदि को पृथ्वी पर ले आया और देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, सर्पों, राक्षसों तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर उस समय कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आज राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, उसका वैभव त्रिलोकी में प्रसिद्ध हो गया। सब कोई उसके वैभव को देखकर आश्चर्यचकित था। मुझे भी परम आश्चर्य हुआ है। इसी कारण मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां पर रह रहे श्री हरि विष्णु भगवान जी के दर्शन हेतु उसकी राजधानी में जा पहुंचा। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे।
तो कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ कहा गया है। और कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेते हैं, उनके पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में पूरी तरह से अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाकर कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।